ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, मुझे माफ कर दे मेरे मालिक। मैंने आज तक सिर्फ पैसे को प्यार किया, अपनी औलाद को प्यार किया। मैंने कभी किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचा। मेरे खुदावंद, मुझे माफ कर दे मेरे मालिक, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैंने अपनी औलाद के बारे में सोचा कि वो पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन गए, वो बड़े बन गए मेरे मालिक, वो सब दूर चले गए, अब मैं अकेला रह गया हूँ, अकेला रह गया। As the heart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God. My soul thirsteth for God, for the living God. When shall I come and appear before God? मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, मेरी रूह खुदा की प्यासी 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 है। आंसू बहते हैं, दुनिया वाले सब कहते हैं, है कौन, कहाँ है तेरा खुदा। क्यों है इतना बेचैन ये दिल, क्यों जान ये गिरती जाती है। होगा किस दिन दीदार तेरा, कब होगा मिलना रूबरू। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है। हाँ यार आमिर, मेरे ट्यूशन का टाइम हो रहा है। चलो यार तुम चलने की तैयारी करो। वैसे यार नदीम, तुम्हारा ईस्टर का क्या प्रोग्राम है? ईस्टर का क्या प्रोग्राम हो रहा है? चर्च जाएंगे, इबादत करेंगे, खाना खाएंगे, लो हो गया ईस्टर। इसका मतलब तुम्हारा कोई प्रोग्राम ही नहीं? नहीं यार। चलो यार, इस दफा मैं तुम्हें अपने दोस्तों के साथ ले चलूंगा पार्टी पे। तुम भी क्या याद करोगे? नहीं यार, मैं ऐसी रंगीन पार्टियां अटेंड नहीं करता। अगर मैंने ये पार्टी अटेंड कर ली तो मुझे ऐसी रंगीन पार्टियों की आदत लग जाएगी और फिर शायद मेरे घर वालों को फाका कशी का सामना करना पड़ जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे वालिद साहब तो जिंदा है, पर तुम जानते हो ना मेरे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं है। ये तो तुम सही कह रहे हो। तुम्हें पता है, एक वालिद साहब की पेंशन ही तो है जिसकी वजह से घर में गुजारा होता है, और कुछ मैं दुकान से ले आता हूँ, फिर जाकर घर का गुजारा होता है। अच्छा यार, मुझसे गलती हो गई। गलती हो गई? ऐसी गलतियां मत करो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े।
यस्सु नाल परीत जिनादी ओ पापी तर जावणगे माल ते दौलत सब खजाने इत्थे ही रह जावणगे एवी उम्र गवाई मूर्ख कम किसे नहीं आना मां प्यो बित भैन भरा सब इत्थे ही रह जावणगे रह जावणगे रह जावणगे। अंकल ये मुझसे कह रहे थे। ये जो कह रहा था गलत कह रहा था, तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो। शाबाश बेटा शाबाश। अगर जिंदगी में कामयाबी हासिल करनी है तो कभी गुमराह मत होना, क्योंकि तुम्हारी माँ और बहन और तुम्हारी दादी को इस जमीन पर तुम्हारा सहारा है और ऊपर खुदावंद का सहारा है, खुदावंद का सहारा। ये मुल्क हमारा पाकिस्तान हमें बड़ी कुर्बानियां देने के बाद मिला। इसके लिए दुआ करो कि इसे खुदा हर बुरी नजर से बचाए, हर बुरी नजर से बचाए। अंकल ये आपके हाथ में क्या है? ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। मुझे जाना है, मुझे जाना है। अब मैं चलता हूँ, अब मैं चलता हूँ। ठीक है अंकल, आप जाएं, शाम को हमारे घर आइएगा, साथ मिलकर रोजा खोलेंगे। नदीम यार ये कौन था? ये अंकल जोसेफ हैं, ये हमारे मोहल्ले में रहते हैं। कभी कभार घर आते हैं, अम्मी जान इन्हें रोटी बना के देती हैं और ये बहुत सारी दुआएं देते हैं। अच्छा यार, मेरे ट्यूशन का टाइम हो रहा है, अब मैं चलता हूँ। शाबाश बेटा नदीम, अब तुम मैट्रिक का पेपर प्राइवेट दे सकते हो। सर क्या मैं मैट्रिक करने के बाद फौज में जा सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, मैट्रिक के बाद तुम आर्मी में जा सकते हो। और मैं जानता हूँ तुम्हारे वालिद भी आर्मी में थे, उन्होंने अपनी जान का नजराना देकर शहादत का रुतबा हासिल किया। हाँ सर, मैं भी अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ बेटा, तुम्हारे घरेलू हालात इजाजत नहीं देते कि तुम किसी अच्छे स्कूल में तालीम हासिल करके आर्मी में जा सको, लेकिन तुम्हारा बेटा जज्बा काबिल तारीफ है कि तुम सारा दिन दुकान पे काम करते हो और शाम में तालीम हासिल करने के लिए मेरे पास आ जाते हो। सर बस आप मेरे लिए दुआ करें कि खुदावंद मुझे मेरे मकसद में कामयाबी अता करे। बेटा मैं तो तुम्हारे लिए हमेशा दुआएं ही करता हूँ, और जिसके साथ माँ बहन और दादी की दुआएं हो, कामयाबी हमेशा उसके कदम चूमती है मेरे बेटा। ठीक है सर, अब मैं चलता हूँ। बेटा वैसे तुम रोजे का टाइम है, रोजा हमारे साथ ही खोल लेते तो ज्यादा बेहतर होता। नहीं सर, दादी मेरा इंतजार कर रही है, मैं उनके साथ ही रोजा खोलूंगा। जैसे बेटा तुम्हारी मर्जी। गॉड ब्लेस यू मेरे बेटा। अरे बे कहाँ चले गए सब? बेटा नदीम अभी तक नहीं आया। अरे अम्मी जान फिक्र नहीं करे, आ जाते हैं अभी। बेटा सारा आ जाओ। हेलो, लो जी मैं आ गया। अरे इतना कुछ बनाया मैं, समोसे, ओ ये ली दादी जान, सब आ गए, अब आप दुआ करें। दुआ करेंगे। नसीब है हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने सारे दिन में हमारी निगहबानी और हिफाजत की और रोज़ा रखने की तौफीक दी। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ये सुनसी ये वसीला से मांगते हैं, आमीन। चले भाई रोज़ा खोलें। बेटा नदीम पढ़ रहे हो? बेटा नदीम मैं तुमसे कह रही हूँ। जी अम्मी जान, आप मुझसे कुछ कह रही हैं? हाँ बेटा मैं तुमसे कह रही हूँ। अम्मी जान, आप राशिद मिनाज के बारे में जानती हैं? जी बेटा, राशिद मिनाज एक बहादुर फौजी थे। अम्मी, आप मेजर अजीज भट्टी के बारे में भी जानती हैं? हाँ बेटा, मेजर अजीज भट्टी हमारे हीरो है। उनका लहू हमारे मुल्क पाकिस्तान की मिट्टी में शामिल है। उनके बारे में कौन नहीं जानता, मगर ये तुम सब क्यों पूछ रहे हो? क्यों नहीं पूछेगा?
इसका बाप और मेरा बेटा एक फौजी था। तो आप लोग मुझे बताते क्यों नहीं हो? मैं फौज में कब जाऊंगा? बेटा अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। मास्टर साहब भी यही कहते हैं। तो भाई मास्टर साहब सही तो कहते हैं। तुम नहीं जानती सारा, मैं फौज में जाना चाहता हूँ। भाई फौजियों को तो शहादत का भी सामना करना पड़ता है। सारा, तुम मुझे एक बात का जवाब दो। हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पे हमारे लिए क्या किया था? क्या किया था भाई? हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर सलीब पर जान दे दी। तो मैं मसीह होते हुए अपने वतन के लिए शहादत कबूल क्यों नहीं कर सकता? बेटा नदीम, मुझे तुम्हारी बातों से बहुत डर लग रहा है। तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है और बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हो। हाँ बेटा नदीम, वक्त आने पे सब कुछ हो जाएगा। फजर दे वेले रू दे नाल बंदिया यस्सू नू पुकार। फजर दे वेले रू दे नाल बंदिया यस्सू नू पुकार। तौबा करके गुनाह के उच्ची कंद तुम्हार। फजर दे वेले रू दे नाल बंदिया यस्सू नू पुकार। तौबा करके गुनाह के उच्ची कंद तुम्हार। फजर दे वेले रू दे नाल बंदिया यस्सू नू पुकार। आइए आइए जोसेफ अंकल, कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं बेटा, मैं तो अब खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि इस शहर में अमन हो गया है और अब तो तुम्हारा कारोबार भी चमक चुका होगा। हाँ अंकल, आप सही कह रहे हैं। ईस्टर आ रहा है, लोग शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं। खुदा हमारे पाकिस्तान को बुरी नजर से बचाए। नदीम बेटा, अब तुम भी तैयारी कर लो। हाँ अंकल, इसने अभी तक ईस्टर के कपड़े वगैरह भी नहीं लिए। लेकिन अंकल, आपने अब तक ये नहीं बताया कि आपके हाथ में है क्या? इसकी हमें हिफाजत करनी है, इसे हमने सर बुलंद करना है। अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, अब मैं चलता हूँ। मेरे जाने का वक्त अंकल सुने चाय तो पी के जाए। तुम्हारा अंकल तो अजीब है, पता नहीं कैसी कैसी यार बातें करता है। इनकी बातें मेरी समझ में तो नहीं आती। अभी आए और अभी चले भी गए। शायद जल्दी में होंगे इसलिए चले गए। अरे हाँ, जल्दी में मुझे याद आया, मेरे ट्यूशन भी जाना है। अच्छा, फिर मिलेंगे। बेटी सारा, तुम्हें पता है कि हम ये ईस्टर की खुशियाँ क्यों मनाते हैं? दादी जान, तमाम मसीह लोग खुशियाँ मनाते हैं, इसलिए हम भी खुशियाँ मनाते हैं। बेटा नदीम, तुम अपनी अम्मी से कितना प्यार करते हो? अम्मी जान, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। इसी तरह मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ बेटा नदीम, इसी तरह मुकद्दसा मरियम भी यीशु मसीह से बहुत प्यार करती थी। कलाम मुकद्दस से हमें ये पता चलता है। क्या पता चलता है दादी जान? कुछ हमें भी तो बताएं। एक माँ होने के नाते अपने बेटे को सलीब पर दर्दनाक मौत मरते हुए देखकर मरियम जिस करब से गुजर रही थी, उसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। यीशु मसीह को भी अपनी माँ की फिक्र थी। हालांकि सूली पर यीशु मसीह की एक एक सांस कितनी तकलीफ दे थी और इनके लिए एक लफ्ज भी कहना दर्द से खाली ना था। वो कितना दर्दनाक मंजर होगा दादी जान। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। तो भी उन्होंने यूहन्ना से कहा कि माँ का ख्याल रखना, क्योंकि उस वक्त यीशु मसीह के भाई इन पर ईमान नहीं लाए थे। इसलिए यीशु मसीह ने अपनी माँ की जिम्मेदारी अपने एक वफादार शागिर्द को दी। इस तरह यीशु मसीह ने जाहिर किया कि अपने माँ बाप का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर दुनियावी ज़रूरियात का। दादी जान, आपने तो यीशु मसीह के बारे में बहुत अच्छी तरह बताया। बेटा, तुम्हें तो पता है ना यीशु मसीह के बारे में। हाँ अम्मी जान, आगे बताएं ना दादी जान यीशु मसीह के बारे में। मैं बताती हूँ। जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी तो मुकद्दसा मरियम को ऐसा लगा कि जैसे उनकी जान तलवार से छेद दी गई हो। जरा सोचे बेटा, हमारे लिए
इस खुशी का अंदाजा लगाना और भी मुश्किल होगा जो उन्होंने महसूस किया कि उनका बेटा 3 रोज बाद जिंदा हो गया। देखा बेटा, हम ईस्टर इसलिए मनाते हैं कि यीशु मसीह के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने की ईद। ये तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं दादी जान। हमें एक और बात बता दी कि हम ये जो रोज़ा रखते हैं किस लिए रखते हैं। बेटा, मैं तुम्हें बताती हूँ कि रोजा हम क्यों रखते हैं। ये रोजा हम खुदावन की खुशनुदी के लिए रखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम खुदावन की खुशी के लिए रोजा रखते हैं। जी बेटा। चलो बेटा नदीम, अब तुम जाकर सो जाओ, सुबह दुकान पर जाना है। ठीक है दादी जान। हमें जान देखिए पास्टर साहब और उनकी एरिया आए। सलाम बेटा, बैठे तशरीफ रखें। बेटा नदीम दुआ कर रहा है। शाबाश शाबाश, ये बहुत अच्छा बच्चा है, काबिल बच्चा है। पूरे मोहल्ले वाले इसकी तारीफ करते हैं। सलाम पास्टर साहब। सलाम बेटा, सलाम। बेटा, पास्टर साहब तुम्हारा पूछ रहे थे और बड़ी तारीफ कर रहे थे। पास्टर साहब, सुना है आप संडे स्कूल और चर्च की हिफाजत के लिए लड़कों को स्काउट्स का कोर्स करवा रहे हैं। हाँ बेटे, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं आज ही बच्चों को ट्रेनिंग के लिए स्काउट के लिए लेकर जा रहा हूँ। पास्टर साहब, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? बेटा, तुमने ट्रेनिंग करके क्या करना है? अरे बेटा, जाने दो उसे। उसके दिल में भी शौक है कि मैं स्कॉट लड़कों के साथ काम करूँ। अरे अम्मी जान, इसके पास इतना वक्त होता कहाँ है? बहन, खुदा के कामों के लिए टाइम निकालना पड़ता है। खुदा जिनसे काम देना चाहता है उसे खुद चुन लेता है। पास्टर साहब, आप सही कह रहे हैं। ये भी खुदावंद की तरफ से बुलाहट होती है। खुदावंद अपने बंदों से काम लेता है, वो ये नहीं देखता कि वो छोटा है या बड़ा। हाँ बहन, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। 20 लड़कों का कोर्स था एक काम में। बहन, मैं आया था आपको जुम्मे की गुड फ्राइडे की इबादत की दावत देने के लिए कि आप सब लोगों ने जुम्मे की इबादत को आके अटेंड करना। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। हाँ बहन, ये आज ही हमारे साथ ट्रेनिंग पे चलेगा, 1 हफ्ते के बाद आ जाएगा। तो ठीक है पास्टर जी, आप नदीम की दुकान पे भी बता दीजिए। तो ठीक है भाई, मैं आपके कपड़े वगैरह निकाल देती हूँ और आपका बैग भी तैयार कर देती हूँ। बेटा, बैग लेके आ जाना, हम चलते हैं। ऐसे कैसे पास्टर साहब, आप चाय पी के जाइएगा। नहीं बहन, शुक्रिया। जब बेटा ट्रेनिंग करके आएगा हम फिर आके चाय पिएंगे। शुक्रिया। बेटा, कलाम मुकद्दस पढ़कर दिल को कितना सुकून मिलता है। जी अम्मी जान, जिन का सारा बोझ हल्का हो जाता है। आप लोगों को कुछ बता दिया है कि नदीम भाई आज ट्रेनिंग करके घर वापस आने वाले हैं। बेटा, हमें क्या बता रही हो? हम तो खुद उसका एक एक दिन गिन कर गुजार रहे हैं। ये बहू अपने बाप की तरह लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे मेरा बेटा मेरे सामने आके खड़ा हो गया। दादी जान, आप रो क्यों रही हैं? नहीं बेटा, मैं रो नहीं रही, ये तो खुशी के आंसू हैं। अम्मी जान, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। भाई, आज चर्च चलेंगी, आज गुड फ्राइडे की इबादत है। हाँ सारा, पास्टर साहब ने मेरी संडे स्कूल और चर्च के बाहर ड्यूटी लगा दी है, तो अभी मैं जल्दी में हूँ। शाम को मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है बेटा, तुम जाओ, खुदा तुम्हारे साथ हो। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुखड़ा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुखड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुखड़ा है। सलाम जोसेफ अंकल। सलाम सलाम बेटा, सलाम। देखें, अच्छा लग रहा हूँ ना मैं? नहीं, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अंकल, आज गुड फ्राइडे है। गुड फ्राइडे यीशु का मसलूब होने का दिन है। हाँ अंकल, आप ठीक कह रहे हैं, मगर उस दिन आमिर ने आपसे पूछा था कि आपके हाथ में क्या है। आपने बताया नहीं आपके हाथ में क्या है। देखना चाहते हो मेरे हाथ में क्या है? मैं किसकी हिफाजत करता फिरता हूँ, किसे संभालता हूँ? लाजमी अंकल, आपके पास कोई कीमती चीज होगी। देखना चाहते हो? मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
दिखाता हूँ कि कितनी कीमती चीज है, कितनी कीमती चीज है, कितनी कीमती चीज है मेरे पास। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अंकल ये तो पाकिस्तान का परचम है। हाँ, ये पाकिस्तान का परचम है। हमने इसे दुश्मन की नजर से बचाना है बेटा, हमने इसे सरबुलंद रखना है। जोसेफ अंकल, हम इसे सरबुलंद ही रखेंगे, ये हमारा वादा है। शाबाश माय सन, शाबाश। गॉड ब्लेस यू, गॉड। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे। अरे वाह भाई वाह नदीम, तुम तो फौज में भर्ती हो गए। बस यार। सलाम मास्टर साहब। सलाम बेटा नदीम, कैसे हो? वाह भाई, तुम फौज में भर्ती तो नहीं हुए, लेकिन इस वर्दी में फौजी लगते हो। अब इस वर्दी की हिफाजत करना तुम्हारा काम है। बस आपका शागिर्द हूँ, यकीनन ऐसा ही होगा। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं कि नदीम तुम मेरे शागिर्द हो। आमिर, मैंने तुम्हें फोन पे बताया था ना, मैं स्काउट्स की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो आज मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई है। नदीम मुबारक हो तुम्हें। अच्छा यार, मेरी ड्यूटी चर्च और स्कूल के बाहर लगती है, शाम को मिलते हैं, ठीक है? चलो बेटा, दोनों जाओ, खुदाउन तुम्हारे साथ हो। आए आज की तिलावत हम खुदा के पाक कलाम में से सुनते हैं। रोमियो का पौलुस रसूल का रोमियो के नाम पर 5 बाब उसकी 8 है। जिंदा पाक कलाम में कुछ यूँ मरकूम है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूँ जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुँह हुआ। इस्लाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आए हम खुदा के खादम को दावत देते हैं आपकी भरपूर तालीम। अजीजों, खुदावंद के बाबरकत नाम में आपको मेरा सलाम पहुंचे। अजीजों, आज की इबादत जो मुबारक जुमे की इबादत है, बड़ी संजीदा इबादत है, क्योंकि ये इबादत खुदावंद यीशु मसीह के दुख उठाने और बनी नौ इंसान के लिए मंसूब होने की याद में कर रहे हैं। मेरे अजीजों, खुदा इंसान से प्यार करता था, करता है और करता रहेगा। इसलिए खुदा यीशु मसीह को सलीब पर कुर्बान होने के लिए उसको इस दुनिया में भेजना पड़ा। यीशु को सलीब पर क्या क्या दुख उठाने पड़े। हाथों और पांव पर कील लगाए गए, सर पर कांटों का ताज पहनाना पड़ा, सीने पर भाला मारा गया। आज की इबादत जो बनी नौ इंसान के लिए खुदा यीशु मसीह को 2015 साल पहले जुम्मे के दिन सलीब पर कुर्बान होना पड़ा। मुकद्दस लोगों, उस दिन खुदा यीशु मसीह को सलीब पर अपनी जुबान मुबारका से जो अल्फाज फरमाए उनको मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने सलीब पर जो पहला कलमा अपनी जुबान से फरमाया, लूका की अंजील उसके 23वें बाब की 34वीं आयत में यूं मरकूम है, आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। उन्होंने यीशु की पोशाक पर पूरा डाला, तानाजनी की, लान तान की, झगड़ों में उड़ाया, तो भी खुदावंद ने अपनी उस मोहब्बत को लोगों पर ज़ाहिर किया कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि बाप ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। मेरे अजीजों, दूसरा कलमा जो उन्होंने अपनी जुबान मुबारका से फरमाया वो ये था कि डाकू से कहा, तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। मेरे अजीजों, जब डाकू को सलीब पर लटकाया गया, वहां खुदावंद अपनी उस बात को साबित करना चाहते थे कि जमीन का कुल अख्तियार उन्हें बख्शा गया है, तो उन्होंने उस डाकू से
ये कहा कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। मेरे अजीजों, तीसरा कलमा जो खुदावंद ने अपनी जुबान मुबारक से जो हमारा नजात दहिंदा है, उसने मोहब्बत का दर्द दिया। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूहन्ना के इंजील उसके 19वें बाब की 27वीं आयत में यूं मरकूम है, शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है, और उसी वक्त वो शागिर्द उसे अपने घर में ले गया। तो मेरे अजीजों, मसीही होते हुए हम जब खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो हमारा और हमारे खुदा का ताल्लुक कायम हो जाता है और हमें वो निजात मिल जाती है जो आदम के वसीला से हलाकत का हुक्म हम पर हुआ था। वो हलाकत का हुक्म हमसे खत्म हो जाता है और हमारा खुदा के साथ रूहानी ताल्लुक पैदा हो जाता है, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी छवि और सूरत पर बनाया था, क्योंकि वो सूरत जलाली थी। अब जो इंसान गुनाह में होता है उसकी सूरत जिस्मानी होती है, लेकिन जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेता है उसकी सूरत रूहानी हो जाती है। वो जलाल जो खुदा का है वो उस इंसान के अंदर आ जाता है और वो उस हलाकत से रिहाई पाता है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और मुझे भी बरकत दे। इबादत तो काफी देर की खत्म हो गई, पर भाईजान अभी तक नहीं आए। एम्बुलेंस की आवाज कहाँ से आ रही है? खुदा खैर करे। खैर ही होगी बेटा। खैरियत ही है। असल में चर्च खत्म हुआ और कुछ शख्स पसंद आए और उन्होंने फैरी की, बेटे को गोली छूकर गुजर गई। डॉक्टर ने पट्टी बांध दी। कहाँ है मेरा बेटा? अम्मी जान, यहाँ हूँ। आप तो ऐसे ही परेशान हो जाती हैं। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? तुम ठीक तो हो? ठीक तो ज्यादा तो नहीं लगी? ठीक हो गए। जाओ बेटा, जल्दी दूध में हल्दी डालकर लाओ जल्दी। जी आंटी। आंटी जान, आपका बेटा बहुत बहादुर है, बड़ी दलेरी से इसने दुश्मनों का मुकाबला किया। आओ हम सब मिलकर दुआ करते हैं। कदूस 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 आए रब्बुल फाज, आए मेरे जिंदा खुदा, आए खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि आए खुदा तूने अपना फजल अपने बेटे नदीम पर किया और तेरे पाक रूह के वसीला से आए खुदा बेटे नदीम की जान हिफाजत में रही। आए खुदा हम इस बात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि आए खुदा हम मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, उसके लिए दुआएं खैर करते हैं। आए खुदा हम अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए दुआ करते हैं कि आए खुदा तो उसे हिकमत और दनाई और फहम अता कर। आए मेरे जिंदा खुदा हम अपने अफवाज के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं कि आए खुदा तो उन्हें हिकमत और दनाई दे कि ताकि जिस तरह वो अपने मुल्क के लोगों के लिए दिन रात जागते हैं, उनकी निगरानी करते हैं, आए खुदा तो उन्हें अपनी पनाह में रख ताकि वो मुल्क पाकिस्तान को सलामती के लिए हमेशा काम करते रहें। ये सब कुछ मांगते हैं अपने जिंदा खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब बहन हम चलते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। क्या हुआ मेरे बेटे नदीम को? क्या हुआ? मोहल्ले वाले कह रहे थे कि इनके घर में एम्बुलेंस आई हुई है। कुछ नहीं हुआ, मेरे बेटे को ठीक है। फिर इसे हुआ क्या है? अरे आंटी कुछ नहीं हुआ, एक छोटा सा हादसा हुआ। ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने हमारे बेटे को एक बड़े हादसे से बचाया। बेटा दुआ की है। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ अम्मी जान, मगर वो नहीं मिल सका जो मैं चाहता हूँ। बेटा क्या चाहते थे जो तुम्हें मिल नहीं सका? फिर क्या बात है बेटा, बोलते क्यों नहीं? अम्मी जान, मैं भी चाहता था कि मुझे भी अब्बू की तरह शहादत का रुतबा मिले। ऐसी बातें नहीं करते बेटा, तुम्हारे सिवा है कौन मेरा?
अम्मी जान, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा है। बस कर बेटा, क्यों अपनी माँ को आजमा रहे हो? जरा देखो तो सही। बस बेटा, बहुत बातें हो गई, अब दवा खाओ, जाकर सो जाओ। हैप्पी ईस्टर पास्टर जी। आप बैठे बैठे, आप बैठे। हाँ बेटे, मुझे बड़ी खुशी हुई आप अपने कदमों पे चल के ईस्टर मनाने आए हैं। जी पास्टर साहब, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए आया हूँ और ये खुदावंद का मौजज़ा है कि उसने मुझे नई जिंदगी दी। मैं तो आपके पास चल के आना चाहता था, लेकिन आप आगे मुझे बहुत खुशी हुई। खुदावंद ने आपको सेहत और तंदुरुस्ती बख्शी है और हमारी चर्च से पास्टर अनवर फजल और मिनिस्टर कामरान ने आपके लिए दुआ की थी। अरे सारे गिफ्ट मेरे पोते के लिए ही आए हैं। शुक्रिया पास्टर साहब, आपका भी और आपके चर्च कमेटी का भी, और पास्टर अनवर फजल का और मिनिस्टर कामरान माइकल का, जिन्होंने मेरे बेटे को याद रखा और अपनी दुआओं में भी, और उन्होंने जो हमारे बेटे के लिए गिफ्ट भेजे, मैं उन सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद उनको बरकत दे। बेशक पास्टर साहब, मैं आपका और खुदावंद का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी रहनुमाई की और मुझे चर्च की तरफ माइल किया। मैं अपने बाप की तरह शहादत तो ना पा सका, लेकिन यीशु मसीह में रहते हुए उसके शागिर्दों की तरह शहादत जरूर पाऊंगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया के उठे अर्ज़ो समा, हालेलुया हालेलुया के उठे अर्ज़ो समा। दर हकीकत कब्र में से जी उठा इब्ने खुदा, हालेलुया हालेलुया के उठे अर्ज़ो समा। नाकाम हो गए दमदमे इब्लीस के, नाकाम हो गए दमदमे इब्लीस के। कब्र पर जब नागहां एक ज़लज़ला बरपा हुआ, हालेलुया हालेलुया के उठे अर्ज़ो समा। हालेलुया हालेलुया के उठे अर्ज़ो समा, हालेलुया हालेलुया के उठे अर्ज़ो समा। दर हकीकत कब्र में से जी उठा इब्ने खुदा, नाकाम हो गए दमदमे इब्लीस के, नाकाम हो गए दमदमे इब्लीस के। कब्र पर जब नागहां एक ज़लज़ला बरपा हुआ, हालेलुया हालेलुया के उठे अर्ज़ो समा। नूर फैला खूब चर्चे हो रहे हैं सुबह सू, नूर फैला खूब चर्चे हो रहे हैं सुबह सू। मर के जीने की मसीह ने आज की है इब्तिदा, हालेलुया हालेलुया के उठे अर्ज़ो समा।